स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से लेट्स स्टडी नामक यूट्यूब चैनल पे। मैं लंकेश रानील आज आपके लेके आ गया हूँ ज्योग्राफी से हट के मैथ पे आपका टॉपिक है। हमारा मैथ पे टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें। एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हमारे वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे अपना चैप्टर स्टार्ट। अब हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जो यूक्लिड ज्योमेट्री है इसके नाम से इसका मीनिंग खोजेंगे। ठीक है, तो अब इसके बारे में कुछ समझते हैं। जो आपका यूक्लिड है, ये जो आपका क्या है यूक्लिड। अब यूक्लिड जो है ये ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है गुड ग्लोरी। ठीक ना, इसका मतलब क्या होता है? गुड ग्लोरी। ठीक ना, ये इसका मतलब होता है गुड ग्लोरी। अब ये हो गया इसका गुड ग्लोरी। अब गुड ग्लोरी का मतलब क्या है? गुड ग्लोरी का मतलब है भव्य। ठीक ना, गुड ग्लोरी का मतलब क्या है? भव्य। ये हमारा हो गया यूक्लिड का मतलब, यानी भव्य। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री की ओर। ज्योमेट्री जो है ये भी ग्रीक वर्ड है, जैसे जियोग्राफी है वैसे ये भी क्या है? ग्रीक वर्ड है। अब जियोग्राफी तो अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो जियोग्राफी को भी छोड़ते हैं, अभी हम जियोमेट्री देखते हैं। तो जियोमेट्री क्या है? जियोमेट्री भी ग्रीक वर्ड है। अब इसको दो भागों में, अगर आपको इसका मीनिंग निकालना है तो हमको इसको दो भागों में बांटना होगा। जैसे क्या है, ये हमारा है जियोमेट्री। ठीक है, अब इसको दो भागों में बांटना है, तो इसका दो भाग कैसे होगा अभी बता रहा हूँ। पहला जो भाग है वो होगा जीई। ठीक है, पहला भाग, द फर्स्ट वर्ड इज जीई। ठीक है, एंड द सेकंड इज मैट्रिया। ठीक है, क्या है? मैट्रिया। ठीक है, पहला है हमारा जी, दूसरा है हमारा मैट्रिया। अब जी का मतलब भी वही वाला है जो आपका जियोग्राफी में था, क्या? पृथ्वी, जिसको आप अर्थ भी कर सकते हैं। ठीक है, अर्थ ना, अर्थ कहेंगे, या फिर आप क्या कहेंगे? पृथ्वी। ठीक है, आप कहेंगे पृथ्वी। अब क्या है? अब ये हो गया मतलब जी मतलब अर्थ, पृथ्वी। अब मैट्रिया। ठीक ना, मैट्रिया का मतलब होगा मीजरमेंट, मीजर ना, तो मैट्रिया का मतलब क्या होगा? मीजर, मीजर। अब मीजर को हिंदी में क्या कहते हैं? माप। ठीक ना, मीजर को हिंदी में क्या कहते हैं? माप। ठीक है, तो अब हम यहां से देख रहे हैं कि भाई जी ई हमने लिया ग्रीक वर्ड से पृथ्वी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मैट्रिया लिया, मीजर। तो सिंपली से हम यहाँ देखते हैं कि ज्योमेट्री का जो आविष्कार हुआ होगा वो ज्यादा मतलब वो किस लिए होगा? पृथ्वी को मापने के लिए हुआ होगा। ठीक ना, यहीं से हमको पता चल जा रहा है। अब इसको अगर हम मिलाए, तो क्या हो जाएगा? एक भव्य पृथ्वी का माप। तो ये नहीं है इसका मतलब, इसका मतलब इसी से कुछ संबंधित है। ठीक ना, माप से संबंधित है। एक तरह से आप कह सकते हैं पृथ्वी नहीं, क्योंकि अब यूक्लिड ज्योमेट्री में आप पृथ्वी का माप थोड़ा ना पढ़ेंगे। हाँ, अगर आप आगे उस चीज में बढ़ते हैं, इस चीज को और पढ़ते हैं, तब आपको ये सब काम आएगा। ठीक ना, इसीलिए आपका ये सब ज्योमेट्री का काम आता है। ठीक है, तो हमने क्या समझा? गुड ग्लोरी। हाँ, इस यूक्लिड का मतलब होता है भव्य, और ज्योमेट्री का मतलब होता है क्या? जी। दो भागों में बांटेंगे, जी मैट्रिया, यानी जी का मतलब अर्थ यानी पृथ्वी, और मैट्रिया का मतलब मीजर या माप। अब बढ़ते हैं अपने पॉइंट की ओर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हमने पढ़ लिया, हमने यूक्लिड और ज्योमेट्री का मतलब समझ लिया। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक ना, अब अपने पॉइंट पे आते हैं। अब ये देखिए क्या है, यहाँ पे जो पॉइंट मैंने बोला वो पॉइंट भी है और टॉपिक भी हमारा पॉइंट ही है। ठीक है, ये नोट मैंने है, ये नोट है, आप इसको कॉपी बुक लेके बैठ जाइए, चाहे आप क्लास 6 के हैं, चाहे 7 के हैं, चाहे 8 के हैं, चाहे 9 के हैं, चाहे 10 के हैं। ये आपको हर क्लास में मतलब वो करेगा, यूजफुल है। ठीक ना, हर क्लास में आपको। तो अगर आप कॉपी बुक लेके बैठेंगे तो आपको मैं जो लिखता रहूँगा वो आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, अब क्या हमारा जो टॉपिक पहला है वो है पॉइंट। ठीक है, पॉइंट हमने बोला है हमारा पॉइंट पहला टॉपिक है, क्या है? पॉइंट। ठीक है, पॉइंट।
पॉइंट मतलब बिंदु, बिंदु पता है ना, पॉइंट मतलब क्या हो गया, बिंदु। अब देखिए, अब पॉइंट जो होता है वो एक बिंदु होता है जो एक एग्जैक्ट लोकेशन को दर्शाता है, ठीक है। अब पॉइंट इज अ एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक ना। अब देखिए एग्जैक्ट लोकेशन आपका एग्जांपल पे लीजिए कि आपने अगर अपना मैप खोला, गूगल मैप खोला, ठीक ना, तो क्या होगा, आप जहां पर हैं वहां पर आपको क्या दिखाएगा, एक ब्लू ऐसा बिंदु दिखाई देगा और थोड़ा थोड़ा इधर मतलब उसका शैडो रहेगा, मतलब तो क्या है, वहां पे एक आपको बिंदु दिखा रहा है, तो यानी वो एक एग्जैक्ट लोकेशन को दर्शा रहा है कि हाँ आपको, आप यहाँ पर हैं, ठीक है। जैसे आप उसी मैप में अगर कहीं पे आपको जाना है तो वहां पे अगर आप उसको दबाए कि हमको इस जगह जाना है तो वहां पे बिंदु लग जाएगा कि हाँ यही एग्जैक्ट लोकेशन है, यहीं पे आपको जाना है, तो फिर आपको मैप में आपका रास्ता बताएगा। अब एग्जांपल पे अगर आप छोटे बच्चे हैं, थोड़ा आपको इस एग्जांपल से समझाया है तो आप थोड़े गेम पे एग्जांपल लीजिए, ठीक है। जैसे अभी ट्रेंडिंग गेम में है पबजी, फ्री फायर, जो भी आपका COD, ठीक ना, ये सब जो गेम है या फिर और भी जो अदर मल्टीप्लेयर नहीं है जो, तो इस समय क्या है, इस समय अगर आप मैप खोलेंगे, ठीक ना, एक साइड में मैप आता है ना, उसको अगर आप खोलें, मतलब आप एक प्लेस पे हैं, आपको दूसरे प्लेस पे जाना है, ठीक ना, तो क्या होगा, अगर आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है तो आप जिस प्लेस पे आपको जाना है उस प्लेस पे आप डॉट लगा देंगे। जैसे ये मैप है आपका, एक तरफ ये घर है, ये घर है, ये घर है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक ना, ठीक, आप यहाँ पे खड़े हैं और आपको यहाँ पे जाना है, तो आप इस पे एक ऐसे डॉट लगा देते हैं, ठीक है। और जब आप इस पे डॉट लगाएंगे तो एक ऐसे लाइन बन जाएगी, तो यानी ये एक एग्जैक्ट लोकेशन को बता रहा है, ठीक है, ये आपका एक एग्जैक्ट जगह बता रहा है, ठीक है। तो मतलब आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि अ पॉइंट इज अ एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होगा, अ पॉइंट is a exact location, एग्जैक्ट लोकेशन, एक एग्जैक्ट लोकेशन है। अब इसका साइन देख लीजिए आप, साइन मतलब जो, मतलब आप साइन बनाएंगे ना, साइन में होगा आपका क्या, ये एक बिंदु जो डॉट देते हैं आप, ठीक ना, जिसे डॉट भी कहते हैं आप, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया पॉइंट, ठीक है, हमने पॉइंट आपने समझ लिया। अब बढ़ेंगे लाइन सेगमेंट, पहला पॉइंट है, नोट कर लीजिए आप इसको। अब दूसरा है हमारा लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को समझते हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब लाइन मतलब क्या होता है आपको पता है ना, ये आपका एक टॉपिक था, ये आपका दूसरा टॉपिक है, ठीक है। आपको लाइन पक्का पता होगा, देखिए अगर आपको नहीं पता है तो ये मतलब आपको, मतलब आप इतने ऊपर क्लास 6-7 में आ गए, आपको ये तो पता रहना चाहिए, ठीक ना। अब लाइन मतलब क्या होगा, एक स्ट्रेट रेखा, मतलब रेखा जिसे कहते हैं, ठीक ना, ये रेखा इधर भी हो, इधर हो, ऐसे हो, ठीक ना, या फिर आपकी सीधी हो, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी लाइन है, ठीक ना। अब ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो अब लाइन सेगमेंट को हम पॉइंट से ही समझेंगे, जब तक पॉइंट नहीं रहेगा ना तब तक कोई भी चीज़ नहीं बन पाएगी, ठीक है, ना आपका सर्कल बन पाएगा, ना ट्राइंगल बन पाएगा, ना कुछ बन पाएगा, मतलब पॉइंट पे ही पूरा चीज़ निर्धारित है ज्योमेट्री का, ठीक है। अब क्या है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट का क्या होगा कि अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स ले लीजिए पहले, ठीक है। इसमें बोला गया है कि एक सीधी रेखा दो बिंदुओं के बीच में, पॉइंट को बिंदु कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच में, तो हम एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं। अभी ऐसा थोड़ा है कि यहीं पे एकदम ऐसे ले लेंगे तो 2 बिंदु हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा दूर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे दूसरी बिंदु यहाँ पे, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट, अब बोला है कि एक स्ट्रेट लाइन, ये नहीं कि कर्व लाइन आप ले लें, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में आपका क्या हो जाएगा, ये सीधी रेखा। अब आप इसका नेमिंग भी कीजिए, ठीक है, ए और बी, सी और डी, एक्स या जेड, जो भी आप दें इसको, नेमिंग से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ दे दीजिएगा कि टीचरों को समझ में आए, नंबर ना काट दें आपका, ठीक ना। तो क्या है, ए और बी, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, ठीक ना, ये थोड़ा फिगर में भी स्ट्रेट ही लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और 2 पॉइंट के बीच में है। तो आप इसका अगर डिफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, आपको डिफिनेशन इसका लिखना है, तो a straight line between 2 points, ठीक है, 2 points,
ठीक है, ये हो गया। अब आपको यहाँ शो हो रहा है ना, ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पॉइंट में है तो क्या है, पॉइंट का सिंबल है, पॉइंट का क्या है, सिंबल भी है। अब पॉइंट का सिंबल क्या है, ऐसे देखिए, ए बी के ऊपर एक लाइन, ठीक है ना, ए और बी के ऊपर एक लाइन, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमने स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ये हमारा हो गया। इसका अगर आप फिगर ड्रॉ करना चाहते हैं आप, मैं कर दे रहा हूँ अभी, ठीक है। ये ऐसे है, ऐसे है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट। अब इसके आगे भी कुछ है, उसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इससे क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक कदम और आगे बढ़ाइए। क्या है आप, रे, रे वो वाली भाषा वाली रे नहीं, रे मतलब जो लाइन सेग मतलब लाइन सेगमेंट में नहीं, जो आपकी ज्योमेट्री में रे कहलाती है, ठीक है। तो ये नोट्स है, ठीक ना, ये आप लिखते रहिए, ये यहाँ नहीं लिखता हूँ तो जगह का कमी पड़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर भी लिखते हैं, क्या है, रे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का क्या है, रे, ये हम लोग का ये टॉपिक है, ठीक ना, ठीक है। अब रे क्या है, आर ए वाई रे। अब रे का मतलब हो गया कि कोई भी लाइन जो कि एक डायरेक्शन में कितना भी चली जाए, उसको आप कितना भी दूर भेज दें, मतलब वो रुके ही ना, उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक ना। मतलब क्या कि एक पॉइंट है, ठीक ना, किसी एक डायरेक्शन में, ठीक ना। अब क्या है, वो ऐसे चल रही है, चल रही है, चल रही है, ये एक डायरेक्शन है, और इसमें वो कितना भी जाए, कितना भी, उसको छोड़ दीजिए, ठीक ना, वो अपना जाए, लेकिन किसी एक डायरेक्शन में, ये नहीं कि इधर है तो इधर भी उतना ही चली जाए, ठीक ना, ये उधर भी उतनी जाए तो ये दूसरी चीज जाएगी, ठीक ना। मतलब एक डायरेक्शन में वो कितनी भी दूर चली जाए, मतलब कितना भी इसको चले जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये एक लाइन है जो कि कितना भी दूर आगे चली जाए, ठीक ना, कोई मतलब उसका इनफाइनेटली, ठीक ना, इसको कहते हैं इनफाइनेटली, अपरिमित ना। अब क्या हो गया, यानी एक लाइन अपरिमित संख्याओं में कितना जाए, इसको जिसको जाना है, जितना जाना है वो चली जाए, एक डायरेक्शन में लेके, ठीक ना। अब क्या है, जैसे ये हो जाएगा आपका ऐसे, मतलब ये निशान है कि ये एरो का निशान का पता है ना कि आगे जाने के लिए ना, एरो का निशान। अब यहाँ पे हम नेमिंग देंगे ए, और यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे बी, ठीक ना, ये हम दे देंगे ए और बी, ठीक ना। अब इसका क्या होगा, अब इसका ये तो मैं इसमें यहाँ लिख रहा हूँ कि when line AB, when line AB यानी AB लाइन है, ठीक ना, when line AB इनफाइनेटली, ठीक ना, इनफाइनेटली बढ़े, ठीक ना, क्या है, इनफाइनेटली बढ़े, यानी इनफाइनेटली मूव्स लिख सकते हैं आप, स्ट्रेट इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो मतलब इसका क्या होगा कि कोई दो, मतलब कोई ए बी ना, कोई क्या होगा, मतलब कोई ए बी जो कि आपका एक डायरेक्शन में बढ़ती जाए, या फिर आपको यहाँ पे मूव्स ना लिख के आप इसको एक्सटेंडेड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मूव्स थोड़ा गलत हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, एक्सटेंडेड, ठीक ना। मतलब when लाइन ए बी, यानी जब लाइन ए बी इनफाइनेटली मतलब अपरिमित बढ़ती जाए स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में, ठीक ना। मतलब ये ए है, ठीक ना, यहाँ से बढ़ रही है, और अपरिमित मतलब इसको हम देख नहीं सकते, मतलब देख नहीं सकते नहीं कहेंगे, मतलब ये बढ़ती जा रही है, तो ये हमारा हो जाएगा रे, मतलब इस लाइन को कितना भी जाए हम लोग को मतलब, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो हमारा हो गया रे। अब बढ़ेंगे इसके आगे, ठीक ना, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके आगे है हमारा, अब इसके आगे हमारा लाइन, क्या है हमारा लाइन, लाइन को समझेंगे, ठीक ना। अब हमारा इसके आगे क्या है, लाइन। लाइन का मतलब क्या होता है, लाइन का मतलब होता है रेखा,
लाइन का मतलब क्या होता है? रेखा। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, मतलब इस लाइन का, रे का मतलब क्या होता है कि किसी एक डायरेक्शन में, एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन इनफाइनेटली। इसमें क्या होगा, एक्सटेंडेड इनफाइनेटली इन बोथ डायरेक्शन, ठीक ना। क्या होगा, अलाइन सेगमेंट। यहाँ पे पहले वो आप डिफिनेशन इसका लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। अलाइन, रुकिए चौक थोड़ी खत्म हो गई है। अलाइन सेगमेंट, ठीक ना। अलाइन सेगमेंट ए बी हमेशा लिखना होगा, ठीक ना। ए बी क्या होगा, हमेशा आपको लिखना होगा ए बी। वन लाइन सेगमेंट ए बी ना एक्सटेंडेड, क्या है, एक्सटेंडेड इनफाइनेटली इन बोथ डायरेक्शन, क्या है, इन बोथ डायरेक्शन। ठीक ना, ये क्या हो गया, इन बोथ डायरेक्शन। अब क्या इसका हम समझते हैं, ठीक ना। अब इसमें कोई पॉइंट नहीं होगा, इसमें मतलब दो पॉइंट नहीं होगा। अब यहाँ क्या होगा, देखिए एक लाइन है, बढ़ने दो, जिधर बढ़ना बढ़ने दो, कोई मतलब नहीं है अपने से, वो उधर बढ़े चाहे इधर बढ़े। लाइन का मतलब यही होता है कि इसको आप रोक नहीं सकते हैं बढ़ने से। अगर आपको कोई लाइन कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे दोनों तरफ, ठीक ना। क्या क्या आप उसको लाइन नहीं लगा सकते, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज आप कर सकते हैं, क्या करेंगे, ठीक ना। ये क्या होगा, बताया आपको, ये आपका ऐसे हो जाएगा, कभी डर जाता हूँ यार इसमें। ये ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका इधर एरो मतलब इधर जा रही है और इधर जा रही है। अब इसको आप ए भी कर सकते हैं, इसको आप बी भी कर सकते हैं। इसका क्या मतलब होगा, लाइन, यानी ये आपका क्या है, लाइन है, यही आपकी लाइन है। यानी वो दोनों तरफ कितना भी बढ़ सकती है, ठीक ना। अपरिमित है वो, इनफाइनिटी स्टोन सुना था ना आपने, वही है एवेंजर में जो इनफाइनिटी स्टोन है ना, जिसका महत्व बहुत ज्यादा था। तो ये भी इनफाइनाइट मतलब दोनों तरफ भी बढ़ सकती है, किधर भी इनफाइनाइट, इसको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक ना। मतलब यही है, लाइन का मतलब क्या हुआ, लाइन का मतलब एक रेखा जो दोनों तरफ अपरिमित बढ़ सकती है, ठीक ना, ये लाइन। अब इसके आगे कुछ है, चलिए उसको जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मतलब अब इसकी हम लाइन की प्रॉपर्टी जान लेते हैं, लाइन की प्रॉपर्टी, ठीक ना। प्रॉपर्टी ऑफ लाइन, लाइन की बहुत सारी दो प्रॉपर्टी है, उसको हम देख लेते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है, अ लाइन कंटेन इनफाइनेटली पॉइंट। पता है आपको ना, अ लाइन कितना भी इनफाइनेटली पॉइंट कर सकता है, लेकिन हाँ कैसे करेगा, देखिए अब ये है, मैं बोला था इसमें पॉइंट आप कोने में नहीं लगा सकते हैं, इधर उधर लगा सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे आप, अब मैं आपको छोटे से समझाऊंगा, देखिए पहले ये इतना, ठीक ना, इतना आप यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ एक पॉइंट लगा दिए, यहाँ एक पॉइंट लगा दिए, मतलब यहीं पे आप पहले इसको इतना रखिए, ठीक है, आप इसको इतना रखिए, आप सोचे इसको रोक देंगे बस यहीं तक, लेकिन नहीं, इसको नहीं रोक पाएंगे, ये और आगे जाएगा। फिर आप यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे कि नहीं हम इसको यहाँ तक रोक देंगे, इधर जाएगा नहीं हम इसको यहाँ तक रोक देंगे, फिर ये आगे जाएगा, फिर आप इसको यहाँ तक, मतलब इसमें कितने भी पॉइंट आप रख सकते हैं, लेकिन ये रुकेगा तो है नहीं, आपको पता है ये रुकेगा नहीं, तो आप इसमें कितने ही पॉइंट डाल सकते हैं इनफाइनेटली। जब ये इनफाइनेटली आगे बढ़ रहा है तो आप इसमें इनफाइनेटली पॉइंट डाल सकते हैं, कितना भी आगे बढ़े इसको बढ़ने दीजिए आगे, आप उसमें पॉइंट लगाते जाएंगे, मतलब इसमें आप पॉइंट लगाएंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इनफाइनेटली आगे जाएगा। अब सोचिए उतना बड़ा होगा तो उसमें आप कितने डॉट्स दे सकते हैं, कितने बिंदुएं दे सकते हैं। तो यही है कि एक लाइन में कितने बहुत सारे असीमित मतलब अपरिमित जो बिंदुएं हो सकती हैं। अब दूसरा क्या है, थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनेटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन। अब इसका क्या मतलब हो गया, थ्रू अ गिवन पॉइंट, ठीक है, पहले हम एक लाइन से समझ ले रहे हैं, ठीक ना। थ्रू अ गिवन पॉइंट मतलब एक हम लोग को गिवन पॉइंट मतलब एक हमको पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा है कि गिवन पॉइंट इनफाइनेटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन, मतलब एक पॉइंट में से बहुत सारी क्या हो सकती है, लाइन ड्रॉ हो सकती है। कैसे, देखिए एक यहाँ से, 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 मतलब ऐसे ऐसे कितने भी आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। अब इसी पे आप अगर अभी छोटे होंगे, ठीक ना, आपको अगर लैंडस्केप बनाने को दिया जाता है तो सिंपली आप क्या करते हैं, सूर्य ऐसे बनाते हैं ना, उसमें से ऐसे 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 आप
किरण निकाल देते हैं। तो क्या हो गया, ये पॉइंट टाइप हो गया और उसमें से कितनी सारी लाइन निकल रही है, ये आपका एग्जांपल हो गया। मतलब एक पॉइंट में से असीमित क्या लाइनें निकल सकती हैं, बना सकते हैं आप, ठीक ना, इसका मतलब ये हो गया। अब पॉइंट पे भी कुछ और, मतलब इसके आगे भी कुछ और है, उसको भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम पॉइंट को देखेंगे। पॉइंट में भी कुछ है, देखिए क्या है, पहला है हमारा कोलिनियर पॉइंट। क्या है, कोलिनियर पॉइंट। अब हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या है, कोलिनियर पॉइंट, ये हमारा हो गया कोलिनियर पॉइंट। अब क्या है ना, अब यहाँ पे है कि a line contain 3 or more than 3 points ना, और उसी एक ही लाइन में वो है, ठीक ना, ठीक ना, इन अ गिवन लाइन, ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एक लाइन है, उसमें 3 या 3 से ज्यादा जो उसमें अगर पॉइंट होगा तो उसे आप क्या लिखेंगे, उसे आप क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट। जैसे कौन सा पॉइंट, जैसे ये हो गया आपका एक पॉइंट ए, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट बी, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट सी, ये हो गया आपका चौथा पॉइंट डी, अब इसे सो ऑन, मतलब आगे बढ़ता जाएगा। अब जैसे हम आप पूछेंगे कि 2 क्यों नहीं, ठीक ना, आप यही पूछे, आपके मन में पक्का ऐसा वाला आएगा कि 2 क्यों नहीं, ठीक ना। अब 2 क्यों नहीं होगा, देखिए जैसे आपने ये ऐसे बनाया, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट डाला, ठीक, यहाँ पे पॉइंट डाला, ये 2 पॉइंट हुआ, लेकिन ये तो लाइन सेगमेंट हो गया भाई। यही तो है कि अगर 2 पॉइंट कहीं कंटेन करेगा तो वो लाइन सेगमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट। बस यही है कि अगर 2 पॉइंट रहा तो वो क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट। इसीलिए कोलिनियर पॉइंट मतलब 3 पॉइंट एक लाइन में अगर हो तो उसे क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट। यानी मतलब 3 या 3 से ज्यादा अगर कोई एक लाइन में हो ना, उसे क्या कहेंगे, हाँ, कोलिनियर पॉइंट। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, 3 और मोर देन 3 और मोर देन 3 points, more than 3 points in a single line। सिंपली यही लिखो यार, छोटा है, डेफिनेशन छोटा है। देखिए मैं आपको इतना सारा अभी आपको नोट्स दे रहा हूँ, तो इसके लिए एक लाइक दो भाई, एक शेयर दो, एक कमेंट दो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ठीक ना। अब क्या है, ये 3 और मोर देन 3 पॉइंट इन अ सिंगल लाइन, इन अ सिंगल लाइन। अब कैसे एग्जाम, अब आप इसको ड्रॉ भी कर लीजिए, ठीक ना, ये आप कर दीजिए, लाइन है इसलिए ऐसे कर रहा हूँ, ठीक ना, ये लाइन है इसलिए ऐसे कर रहा हूँ, ठीक ना। अब क्या है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक ना दोस्तों। अब पॉइंट में हम क्या, कुछ और भी हैं, थोड़ी सी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये हमारा हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखिए ये हमारा हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। अब समझिए इंटरसेक्ट मतलब कहीं भी एक जगह मिलना, इंटरसेक्टिंग मतलब मिलना। अब क्या है, अब इसका मतलब हुआ कि 2 लाइनें जिसकी एक कॉमन पॉइंट हो और एक जगह वो मिल रही हो, मतलब कॉमन पॉइंट कहने का मतलब क्या है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। देखिए अभी कहाँ मिल रही है, देख रहे हैं ना आप कहाँ मिल रही है, ठीक ना। अब ये मत समझिएगा कि ये ऐसे कर देंगे तो मिलेगी कहीं, ये मत समझिएगा, ये पैरेलल लाइन हो जाएगी, ये कभी नहीं मिलेगी, ठीक ना। क्या अभी बात करो, ये देखिए अगर ये, हाँ ये अगर ऐसे रहेगी, ठीक ना, और ये ऐसे है, तब कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, ठीक ना। मतलब अगर थोड़ी सी भी कर्व होगी तो कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, थोड़ी सी भी तिरछी होगी तो कहीं ना कहीं जाके मिलेगी। तो सिंपल से आप एग्जांपल दो ना भी, क्यों इतना बुरा है, ठीक ना। क्या है, ये है, आप देख रहे हैं कहाँ मिल रही है, ठीक ना, ये कहाँ मिल रही है, यहाँ इस जगह, ये इसका पॉइंट ये है, ठीक है, ये है, ठीक है। आप इसको नेम भी कर सकते हैं, इसका नाम है O,
ओ क्यों नाम है, ओ क्यों नाम है? ओ मतलब ओरिजिन, ओरिजिन तो समझ रहे हैं ना। अब यहाँ से देखेंगे कि आपको लगेगा कि सारी लाइनें यहीं से मतलब पैदा हो रही हैं, मतलब निकल रही हैं, ठीक, उत्पन्न हो रही हैं। तो देख रहे हैं ये लाइन आपको दिख रही है कि यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, तो इसको ओ मतलब ओरिजिन। अब इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको आप ए दे सकते हैं, इसको आप बी दे सकते हैं, इसको आप सी दे सकते हैं, इसको आप डी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ना ये। अब इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, अब इसका डिफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, ठीक ना। टू लाइन, दो लाइनें हैं भाई, टू लाइन ना इंटरसेक्टिंग इन अ सिंगल पॉइंट और बोथ लाइन हैव अ कॉमन पॉइंट, ठीक ना। तो इसको आप सिंपली लिखे टू लाइन ना, टू लाइन विथ अ कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट मतलब दो लाइन का एक कॉमन पॉइंट होगा। ये दो लाइन है, इसका कोई कॉमन पॉइंट क्या है, ये कॉमन पॉइंट है। आप मूव के देखिए, ये ऐसे कॉमन पॉइंट। सिंपली मतलब क्या है कि जो दो लाइनें जो कि तिरछी हैं और कहीं जाके मिल रही हैं, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट एक ही होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कॉमन पॉइंट। तब इसमें देखिए, अब एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए कोने में, ठीक है। यहाँ कोने में फिगर ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब क्या कीजिएंगे, अब आप क्या करेंगे, अब करेंगे यहाँ पे क्या कि अब आप बताइए कि इसमें लाइन कौन है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा लाइन कौन है और आपका कॉमन पॉइंट कौन है। सिंपल है यार, क्या तुम लोग जैसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसको मतलब सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ए बी लाइन है और सी डी लाइन है, ठीक ना। ए बी, इसको यहाँ से ए बी एंड सी डी आर लाइन्स, ठीक ना। लाइन्स हो गया, ए बी और सी डी जो है आपका लाइन्स है, ठीक ना। अब क्या है, अब इसमें इसका आपका कॉमन पॉइंट क्या है, तो ओ, जो ओ है इज द कॉमन पॉइंट ऑफ द लाइन्स। लाइन्स का ही कॉमन है ना, दोनों लाइन्स का कॉमन है ना, या फिर आप यहाँ ऑफ द बोथ लाइन्स कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये हमने समझा इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसके आगे कुछ है, उसको भी समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसमें कुछ और भी है, इसको जान लेते हैं। अब क्या है, अब हमारा है कॉन्करेंट लाइन, ठीक। क्या है हमारा कॉन्करेंट लाइन, कंकरेंट लाइन। अब क्या है कंकरेंट लाइन का मतलब, ठीक ना। अब क्या है कंकरेंट, वो तो इंटरसेक्टिंग लाइन था, दो लाइन। अब कंकरेंट लाइन का मतलब है कि तीन या तीन से ज्यादा, अगर एक तीन से तीन लाइन की ज्यादा, अगर एक मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि तीन या तीन से अधिक लाइन का एक कॉमन पॉइंट हो, उसे आप कहेंगे कॉन्करेंट लाइन। मतलब जैसे ये आप तीन लीजिए, अच्छा जैसे ये स्टार बनाते हैं आप कुछ ऐसे वाला, देखिए आप ऐसे स्टार बनाते हैं, तो ये क्या है कंकरेंट है, ठीक है। इसमें देखिए एक ही हो जाएगा, 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 मतलब ऐसे। और लेकिन ये क्या होगा, ये तो एक पॉइंट है ना, इसको आप क्या कहेंगे ओ फॉर ओरिजिन, ठीक ना। अब इसको नाम दे दीजिए ए बी हो गया, ये सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यही इसी को आप यानी तीन या तीन से अधिक रेखाओं क्या, अगर कोई एक कॉमन पॉइंट हो, ठीक ना, उसी को आप क्या कहेंगे कंकरेंट लाइन। अब इसको हम कंकरेंट पॉइंट, अब हम इसको और अच्छे से डिफिनेशन से समझेंगे कंकरेंट लाइन को, ठीक ना। कंकरेंट लाइन का डिफिनेशन क्या होगा, 3 और मोर देन 3 लाइंस which have same point और common point। क्या है 3 और more than 3 point,
more than 3 point have a common, sorry, 3 lines have a common point. 3 lines have a common point. थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक ना। कॉमन पॉइंट ये हमारा हो गया। अब इसका कॉमन पॉइंट जो हमारा है ये हो गया हमारा। अब इसको आप कीजिए ना, इसको आप ड्राइंग करेंगे तो क्या होगा, किनारे को ड्राइंग बना लीजिए। 1 2 3 से समझना है तो आप अच्छे से समझेंगे, ठीक ना। ये हो गया आपका ओरिजिन। छोड़िए इसको, मतलब मैं इसको समझ लीजिए कि ओरिजिन है, ठीक ना। ये हो आपका ओ ओरिजिन, ठीक ना। ये क्या है आपका ओ ओरिजिन। अब ये इसको मानिए आप ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी, ये आपका ई और ये आपका एफ। अब आपसे पूछा कि लाइन कौन सी है, तो आप सिंपली मैं छोटे में लिख दे रहा हूं कि लाइन्स इज इक्वल टू कौन सी आपकी ए बी सी डी ई एफ, ठीक ना। ए बी, ठीक है, सी डी ई एफ, ये आपकी लाइन हो गई। अब क्या है, अब आपका पॉइंट पूछेगा। पॉइंट आपका हो गया ओ, क्योंकि सब में पॉइंट ओ ही रहेगा, ठीक है। अब ये हमारा हो गया क्या, कॉन्करेंट लाइन। अब इससे आगे कुछ है उसको भी जान लेंगे। चलिए दोस्तों, कुछ और भी इसमें है उसको भी हम जानते हैं, ठीक ना। इस चैप्टर में कुछ और है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम जानेंगे। तो इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो क्या है, वो है प्लेन। उसका मतलब क्या है, प्लेन, ठीक ना। आपको याद रखना है प्लेन। प्लेन का मतलब क्या हुआ, प्लेन का मतलब क्या हुआ, प्लेन मतलब कोई बेस आप कह सकते हैं, बेस। जैसे मैं अब इस पे लिख रहा हूं तो मेरा बेस क्या है, ये ब्लैक बोर्ड, ठीक ना। मेरा बेस, अगर कोई चीज कोई पेंट कर रहा है ना, कोई क्या कर रहा है, कोई दीवार पेंट कर रहा है तो उसका बेस क्या है, उसका बेस क्या है, दीवार, और वो प्लेन है, ठीक ना। लेकिन अभी मेरा बेस क्या है, अभी मेरा बेस ब्लैक बोर्ड है। अगर आप कॉपी लेके बैठे हैं तो उसका बेस क्या है, कॉपी है। एग्जाम्पल में लीजिए, ये है, इसमें से हम अगर देखें, ये हमारा बुक है, जियोग्राफी का बुक है, ठीक है। इस पे अगर हम एक पॉइंट खींचते हैं, ये पॉइंट हो गया है कि ये पॉइंट हो गया, इसके बीच में हम अगर लाइन खींचे तो हम किस पे लाइन खींच रहे हैं, ये प्लेन कौन सी चीज है, ये है बुक हमारा, ठीक ना। तो यही जैसे हम यार हमारा ये क्या है, हमारा ये कॉपी है, इस पे हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये हमारा जो प्लेन क्या हो जाएगा, इस पे अगर हम लाइन खींचेंगे तो इस पे हमारा प्लेन हो जाएगा कॉपी। तो यही बात ध्यान रखना है। अब क्या है, अब है कि इसका डिफिनेशन क्या है, अ प्लेन इज द सरफेस, क्या है, अ प्लेन इज द सरफेस सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग इन एनी टू लाइन इन इट ऑन इट, ठीक ना। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है कि a plane is the surface, क्या लिखा है, a plane is the surface, यानी प्लेन क्या है, प्लेन एक सरफेस है, प्लेन क्या है, एक सरफेस है। such that every point of the line, क्या लिखा है, such that every point of the line जिसपे कोई भी पॉइंट लाइन की एनी टू पॉइंट इन इट, यहाँ क्या लिखा है, जॉइनिंग एनी टू पॉइंट इन इट, जॉइनिंग any 2 point on it, 2 point on it,
अब सिंपली से समझिए, ये इतना बड़ा डेफिनेशन है, इसका मतलब भी आपको भी समझ में आएगा, ठीक ना। अब क्या है प्लेन, मतलब कि कोई भी एक प्लेन चीज, सरफेस जिसको आप कह सकते हैं, जिसपे आप कोई काम कर रहे हैं, जिसपे अगर आप लाइन बना रहे हैं, जिसपे आप सर्कल बना रहे हैं, जिसपे आप एंगल बना रहे हैं, जिसपे आप ट्राइंगल बना रहे हैं, बस यही सब है कि तो इसका प्लेन क्या हुआ, इसका प्लेन क्या हुआ, इसका प्लेन हुआ ये ब्लैक बोर्ड, इसका प्लेन क्या हुआ ये ब्लैक बोर्ड। ये तो हमारा हो गया प्लेन। अब हम इसके बाद भी एक टॉपिक है उसको कवर कर लेते हैं, फिर हमारी यूक्लिड ज्योमेट्री का जितना भी सब वो क्या कहेंगे उसको टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जहां तक मुझे लगता है कि यूक्लिड ज्योमेट्री में कोई एक्सरसाइज भी ज्यादा नहीं है, बस इसमें आपको डेफिनेशन पूछेगा, ठीक है। बोलते हैं पैरेलल लाइन, हमारा जो अगला टॉपिक क्या है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या है पैरेलल। अब हमारा कुछ और पॉइंट है इसमें, उसको भी हम जानते हैं, ठीक है। क्या हमारा पॉइंट है, हमारा पॉइंट वो है पैरेलल लाइन। क्या है पैरेलल लाइन, ठीक है, ये हमारा पॉइंट क्या है पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइन मतलब दो रेखाएं जो कि आपस में कभी ना मिले, ठीक ना। टू लाइन विच इज नेवर मीट टुगेदर या विद ईच अदर, ठीक ना। मतलब कि क्या दो रेखाएं, दो सीधी रेखाएं, ठीक ना, दो सीधी रेखाएं जो कि आपस में कभी ना मिले और उनका कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, ठीक ना। क्या है कि दो रेखाएं, दो लाइंस जिसका कभी भी कॉमन पॉइंट ना हो। जैसे अब हमारा क्या था, ये हमारा है कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो इसका एक ये यहाँ पे क्या था पॉइंट था, ठीक ना, यहाँ पे क्या था पॉइंट था, लेकिन इसमें दोनों में कॉमन पॉइंट था, इंटरसेक्टिंग था, लेकिन इसमें ना हो, हमेशा आमने सामने हो, कभी ये एक दूसरे से टच ना हो, ठीक ना। जैसे एग्जांपल में आप ले लीजिए रेल की पटरी, ठीक ना, क्या लेंगे रेल की पटरी। रेल की पटरी कभी, जैसे ये दोनों रेल की पटरी है, ये रेल की पटरी ना, ये आपस में कभी नहीं मिलेगी, ये जो दोनों रेल की पटरियां होती हैं ये आपस में क्या होगी कभी नहीं मिलेगी, ठीक ना। तो रेल की पटरी एग्जांपल ले लिया, तो आप क्या कहेंगे, अब आपको मैं चौक ले लेता हूँ यहाँ, चौक मेरा क्या है, ठीक है, एक मिनट देखिए मैंने एक अच्छा चौक लिया है, ठीक है। क्या है मतलब पैरेलल लाइंस, ये लाइंस है, ठीक है, लाइंस है, पैरेलल लाइंस मतलब कि दो रे, मैंने तो आपको बता दिया, अब इसका आप डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, ठीक ना। लाइंस ना, लाइंस ऑन लाइंस एल एंड एम, इसको एल एंड एम मान सकते हैं या फिर ना, ठीक ना, एम एंड एलिमेंट जो भी आप माने, तो क्या है लाइन, लाइंस एल एंड एम on a plane surface, क्या है on a plane surface, on a plane surface ना, not intersecting or not have a common point, ठीक ना, not intersecting ठीक ना, ब्रैकेट में लिखिएगा कॉमन पॉइंट। अब देखिए इसका साइन भी जान लीजिए आप, ठीक है, इसका आप साइन भी जान लीजिए, ठीक है। अब जैसे मैंने ड्राइंग बनाया, ये क्या है, ये ऐसे एक ड्राइंग है, ठीक है, ये वाली लाइन को हम एल मानते हैं, ये वाली लाइन को हम एम एन मानते हैं, एल और एम, ठीक ना, एल और एम मानते हैं। तो अब इसको लिखना होगा, जैसे मुझे कहीं लिखना है कि L जो है वो M के पैरेलल है, तो क्या हम ऐसे लिखेंगे L इज पैरेलल टू M, ठीक ना, ऐसे हम नहीं लिखेंगे। क्या है ये हमारा पैरेलल की वो जो है, मतलब हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक ना, ये पैरेलल होगा, ठीक ना, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक ना। ये तो बता रहा हूँ, जैसे हमको एग्जाम में पूछा है कि L इज, ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे,
एग्जाम में लिखना है तो हम ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे कि एल इज पैरेलल टू एम, हमको इसको शॉर्ट में लिखना है, ठीक ना, कि जगह भी बचे हमारे पेज का, ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट में अगर हमको लिखना है तो हम इसको लिखेंगे एल पैरेलल टू एम। पैरेलल में ऐसे दो रेखाएं आमने सामने होंगी, ठीक ना, एल पैरेलल टू एम, ये हमारा हो गया, इसका साइन क्या होगा, ये, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर लिया, हमारा यूक्लिड ज्योमेट्री यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादातर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करें कि सारे बच्चों के पास पहुँचे, और कोई डाउट है इसमें तो कमेंट करें, मुझसे पूछ लें कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, स्टे होम स्टे सेफ।